हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। आज हम पढ़ेंगे 10th साइंस का 8th चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आज हम सोच रहे हैं थोड़ा स्लोली स्लोली पढ़ें। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन का मीन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मीन होता है री प्लस प्रोडक्शन। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खुद तो प्रोड्यूस हो चुका है, अपने जैसी स्पीसीज़ को, अपने जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना चाहता है, तो वो क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अपने जैसी स्पीसीज को प्रोड्यूस करना क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कौन करते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। उसी स्पीसीज के न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी फिनोमेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। बिकॉज क्योंकि अगर वो स्पीसीज रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इफ़ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, द पॉपुलेशन डिक्रीज एंड स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। और स्पीसीज कैसी हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी स्पीसीज। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं हम। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने कार्बन कॉपी बनाते हैं। वो कार्बन कॉपी क्या हो गई? उनकी प्रोजेनी हो गई, जिसके कैरेक्टर अपने पेरेंट्स की तरह मिलते जुलते होते हैं। तो ये जो कार्बन कॉपी बनाई है, जो प्रोजेनी बनाई है, वो क्यों उस पेरेंट्स की तरह मिलती जुलती होती है, इसी को हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए पहले हम डीएनए को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो डीएनए की तरफ चलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम इनिशियली अगर स्टार्टिंग की बात करें, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलकर के बनी है? सेल से मिलकर के बनी है। बिना सेल के कोई बॉडी नहीं हो सकती, कोई लिविंग स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट कर सकता बिना सेल के। तो सेल में सबसे पहले सेल की बात करते हैं। सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम्स। ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये मिलकर के बने हैं किससे? डीएनए से। और मैं आपको बताऊं, ये जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। एक तो होता है 3' to 5' स्ट्रैंड, और एक होता है 5' to 3' स्ट्रैंड। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन कैसे पैरेलल होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट पैरेलल होते हैं। हालांकि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए में मौजूद होते हैं जीन्स। यही जीन्स है सारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल। पूरा अगर डीएनए की बात करें, इस डीएनए में अगर ह्यूमन की बात करें तो 30,000 के करीब जीन्स मौजूद है, जो हमारी पूरे स्ट्रक्चर को, फिजियोलॉजी को, बॉडी स्ट्रक्चर को, साइज़ को, शेप को, सबको बनाते हैं, सबको रेगुलेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सब कौन होते हैं? ये जीन्स होता है। ठीक है। तो ये जीन्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? ये जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं डीएनए के साथ। और डीएनए कब ट्रांसफ़र होता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बनाते हैं गैमीट्स, और उन गैमीट्स में आता है कौन? जेनेटिक मटेरियल। जब पेरेंट्स गैमीट बनाते हैं तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इसमें। अगर फादर गैमीट बना रहा है तो उसका आधा जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा उसके स्पर्म के अंदर। अगर फीमेल यानी कि मदर गैमीट बना रही है तो उसका जेनेटिक मटेरियल आधा आ जाएगा एग के अंदर, और वो आधा आधा जेनेटिक मटेरियल जब फ्यूज़ होगा तब बनेगा पूरा जाइगोट, और दोनों के जो कैरेक्टर हैं वो आधे आधे उसमें आ जाएंगे। ठीक है। द डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस। कहाँ पर है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ है? न्यूक्लियस में। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। यही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर के लिए। फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों में जाने के लिए। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए। जो भी पेरेंट्स होते हैं, जब वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं तब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमीट बनाते हैं। गैमीट प्रोड्यूस करने के दौरान वो अपना जेनेटिक मटेरियल को उसमें रख देते हैं। मतलब जब एक सेल से दूसरी सेल बनती है गैमीट की, तब वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है, और वही जेनेटिक मटेरियल आगे प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाता है। 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए विच सेपरेट इनटू 2 सेल्स। आगे चलते हैं। द डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, बट आइडेंटिकल नहीं है। वो कैसे? एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के।
दिस इज द बेसिस ऑफ फॉर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब जब डीएनए का ट्रांसफ़र होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं। उस जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि आधा डीएनए किससे आ रहा है, मदर से, और आधा डीएनए आ रहा है फादर से। तो उन सीक्वेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस भी आ जाती है, जिससे क्या आ जाते हैं, वेरिएशन। कोई भी प्रोजेनी अपने माँ बाप से हूबहू 100% नहीं मिलती जुलती होती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, कुछ वेरिएशन होते हैं। उन वेरिएशन को भी हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये जो वेरिएशन आए हैं, ये जो बदलाव आए हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। यही जो डीएनए कॉपी हुई है, पेरेंट से प्रोजेनी में जो डीएनए गया है, यही उस प्रोजेनी के पूरे स्ट्रक्चर को बनाएगा, उसके शेप को, उसके साइज़ को, उस स्पीसीज़ को मेंटेन करेगा। ठीक है, बट द इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन इन्वायरमेंट तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, हर टाइम चेंज होता रहता है, जैसे टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर, ये सब चीज़ें क्या हैं, चेंज होती रहती हैं। इफ़ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडजस्ट देम सेल्फ टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट, अगर वो प्रोजेनी अपने आप को नहीं ढालेगी उस इन्वायरमेंट में, अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगी, तो वो फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उस प्रोजेनी को उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। जब वो उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करता है तो वो चीज़ जाके उसके डीएनए में सेव हो जाती है, जिस वजह से आने वाली प्रोजेनी में और ज़्यादा वेरिएशन आ जाते हैं। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट देन देयर स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। अगर चेंज नहीं करेगी तो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इफ़ देयर आर वेरिएशन सम इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज दे मे बी एबल टू सर्वाइव द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जिस वजह से जो प्रोजेनी होती है वो इन्वायरमेंट से कोप करने के लिए आसानी हो जाती है। मतलब कुछ वेरिएशन ऐसे आते हैं जिसमें जो प्रोजेनी होती है वो आसानी से उस इन्वायरमेंट में ढल जाती है, एडजस्ट कर जाती है। सो वेरिएशन इन स्पीसीज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इसीलिए जो वेरिएशन है वो सर्वाइवल करने के लिए, स्पीसीज के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, इसी वजह से आने वाली जो स्पीसीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। जब वेरिएशन धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं स्पीसीज़ टू स्पीसीज़, तब क्या होता है, एक दिन जा कर के वो स्पीसीज़ चेंज हो जाती है और एक नई स्पीसीज़ बना लेती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलेंगे। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें सिंगल पेरेंट्स होता है और सिंगल पेरेंट्स से 2 प्रोजेनी बनती हैं। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इज अ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स। जो भी नए इंडिविजुअल आएंगे उससे उसका जो पेरेंट्स होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। एक पेरेंट से प्रोजेनी बनेगी, अब चाहे वो 2 बने या 2 से ज़्यादा प्रोजेनी भी बनती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये शर्त होती है कि इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होती है और एक फीमेल होता है। ये मेल और फीमेल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। वो गैमीट क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, जुड़ते हैं आपस में और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनने के बाद एक नया इंडिविजुअल बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिप्रोडक्शन इन विच 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, आगे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही फिनिश कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके का होता है, जैसे फिजन है, बर्डिंग है, रीजनरेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, एक्सेट्रा। तो पहले फिजन को पढ़ते हैं। फिजन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टूट जाना। फिजन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता कहाँ पर है, ये यूनिसेलुलर, जो एक सेल से बने हुए इंडिविजुअल हैं उनके अंदर होता है कौन, फिजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 और मोर इंडिविजुअल, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल को बना लेते हैं। फिजन इज ऑफ 2 टाइप्स। एक बाइनरी फिजन, मतलब इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल बनेंगे, और मल्टीपल फिजन, पेरेंट से मल्टीपल फिजन होगा, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल बन सकते हैं इसमें।
बाइनरी फिजन की बात करें, इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड फॉर्म्स टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल बनेंगे। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स, सबसे पहले क्या होगा, इनका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एंड फॉर्म्स टू न्यूक्लियाई, और दो न्यूक्लियस में बदल जाएगा। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड एंड फॉर्म्स टू डॉटर सेल, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के दो अलग अलग सेल को बना देगा, और हर सेल से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, क्योंकि ये सिंगल सेल हैं। ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। आगे बात करते हैं मल्टीपल फिजन। इन दिस मेथड वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मैनी डॉटर न्यूक्लियाई, अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, और हर एक न्यूक्लियस से एक सेल बनेगी, और हर एक सेल से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया पैरासाइट, जो ह्यूमन में मलेरिया कॉज करता है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सारी स्पीसीज किसकी होती हैं, प्लाज्मोडियम की होती हैं। आगे बात करते हैं बडिंग की। बडिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड ए बर्ड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म, बर्ड लाइक प्रोजेक्शन वहाँ से निकलता है प्लांट के किसी भी पार्ट से, इज फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द बर्ड देन डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। और जो बर्ड है वो धीरे धीरे ग्रो करती रहती है, ग्रो करने के बाद वो इतनी ग्रो कर जाती है कि वो बॉडी से डिटैच हो जाती है, और डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है। इट देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और एक अलग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना लेती है, जैसे हाइड्रा और ईस्ट। ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। आगे चलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन जैसे नाम पे सही पता चल रहा है, री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब जनरेट होना, मतलब एक बार तो वो पैदा हो गया, प्रोड्यूस हो गया, अब आपने उसको मार दिया। मारना कैसा है, आपको उसको कट कर दिया छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में जब आप उसको कट कर दोगे, हर पीस से एक नया इंडिविजुअल जनरेट हो जाएगा, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, रीजनरेशन। इन दिस मेथड ए पार्ट ऑफ द बॉडी इफ द ऑर्गेनिज्म इफ कट और ब्रोकन कैन डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल में बदल जाएगा। जैसे हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, स्टारफिश हो गया एक्सेट्रा। इसमें सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो होती है प्लेनेरिया में। आगे चलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन को पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टी सेलुलर, यहाँ पर क्या है, मल्टी सेलुलर। अब तक तो जो आ रहे थे पीछे वो सब यूनिसेलुलर आ रहे थे, हालांकि रीजनरेशन में भी मल्टी सेलुलर था। उसके बाद अब ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और हर एक जो पीस है वो एक नए इंडिविजुअल में बदल जाएगा। एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, जो कि एक एल्गी होता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया इज इट इज लाइक ए स्पोर प्रोड्यूस टीनी सेल्स कॉल्ड स्पोर्स व्हेन द स्पोर्स कम इन कांटेक्ट, और ये स्पोर्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं विद ए मॉइस्ट सरफेस, इट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और तब कहीं जाके नए इंडिविजुअल को बना लेते हैं, जैसे राइजोपर्स, म्यूकस, पेनिसिलिन एक्सेट्रा। ज़्यादातर क्या है, सब फंजाई हैं, जैसे कि पेनिसिलिन क्या है, फंजाई है, जैसे म्यूकर क्या है, फंजाई है। आगे बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या मतलब हुआ, वेजी मतलब होता है प्लांट की बॉडी से, उस बॉडी का पार्ट आपने काट करके कहीं दूसरी जगह लगा दिया, और वहाँ से क्या हो गया, एक पूरा जो प्लांट है वो डेवलप हो गया, उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लीफ हो गया, जैसे रूट हो गया, जैसे स्टेम हो गया, ये सारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम और लीफ। एग्जाम्पल फ्रॉम रूट से डहेलिया है, स्वीट पोटैटो है, स्टेम के एग्जाम्पल है पोटैटो है, जिंजर है, ये सारे। अगर लीफ की बात करें तो ब्रायोफिलम हो गया, बोगेनविलिया हो गया। आगे चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहले इसी को पढ़ लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको बात करते हैं। तो बेटा प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, कई तरीके के प्लांट्स होते हैं। अगर बात करें इनिशियली, सबसे पहले जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं एल्गी, जिनमें ना रूट होती है, ना लीफ होती है, ना स्टेम होती है, इनको छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट, जिनमें रूट, स्टेम, लीफ सब होती है, लेकिन
क्या नहीं होता है, फ्लावर नहीं होता है और ना फ्रूट होता है। आगे बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में रूट, स्टेम, लीफ सब होते हैं, फ्रूट भी होता है, लेकिन फ्लावर जो होता है वो कैसा होता है, क्लोज फ्लावर होता है, ठीक है, ओपन नहीं होता है। आगे बात करते हैं एंजियोस्पर्म, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लांट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन सबसे बड़ी स्पीसीज हो गई, ठीक है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो गए, ऐसे ही प्लांट्स में आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है। एंजियोस्पर्म के भी दो पार्ट होते हैं, एक डाइकॉट होता है, एक मोनोकॉट होता है। तो एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, उन फ्लावर के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सिर्फ बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स की, ठीक है, जिनके पास फ्लावर प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फ्लावर के मेनली बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है, सेपल्स, जो ग्रीन कलर के होते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद होते हैं पिटल्स, जो कि कलरफुल होते हैं, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो हो गए एक्सेसरी पार्ट्स, एडिशनल पार्ट हो गए। अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो 2 आते हैं, एक तो होते हैं एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट, और एक आते हैं गायनेशियम जो कि फीमेल पार्ट होते हैं। एंड्रोशियम में क्या होता है, स्टेमेन आते हैं, और गायनेशियम में कौन आते हैं, पिस्टिल आती है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। द स्टेमेन एंड द पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सीधा वहीं से स्टार्ट किया है। स्टेमेन क्या होता है, मेल वाला, और पिस्टिल क्या होता है, फीमेल वाला। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। स्टेमेन से क्या रिलीज होते हैं, पॉलन ग्रेन। स्टेमेन क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन को बनाएगा, जो कि मेल वाला गैमीट है। इन द एंथर विच कंटेन द मेल जर्म सेल कॉल्ड मेल गैमीट, ठीक है। ये जो स्टेमेन है, इस स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर की तरफ एंथर होता है, और जो सिलेंडर लाइक पोर्शन होता है वो क्या होता है, फिलामेंट, ठीक है। तो ऊपर की तरफ क्या होता है, एंथर होता है। अब इस एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। अब बात करते हैं पिस्टिल की। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ होती है स्टिग्मा, बीच में होता है स्टाइल, और सबसे लास्ट में आती है ओवरी। तो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट प्रोड्यूस ओव्यूल इन एन ओवरी। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओव्यूल प्रोड्यूस करेंगे, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। विच कंटेन द फीमेल जर्म सेल, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, फीमेल जर्म सेल, यानी एग प्रोड्यूस होगा, एग बनेगा। पॉलिनेशन, अभी एग और स्पर्म बन गए, स्पर्म यानी कि पॉलन ग्रेन के जो मेल गैमीट है वो बन गए। अब क्या बात करते हैं, इनके रिलीज होने की बात करते हैं। ये कैसे रिलीज होंगे, जो अभी हमने पढ़ा स्टेमेन है, स्टेमेन का जो मेल पार्ट है ऊपर वाला क्या है, एंथर। यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, एंथर। इस एंथर से क्या रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। ये पॉलन ग्रेन जा करके गिरेंगे किस पे, स्टिग्मा पर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाके गिरेंगे, स्टिग्मा पर। उसके ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या मतलब है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। इट टेक्स प्लेस बाय विंड। ये कहाँ, कई तरीक़ों से हो सकता है, विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है। इफ द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर अपने आप से हो गया वो, मतलब एक ही फ्लावर है, उसमें क्या है, स्टिग्मा भी है मौजूद और एंथर भी मौजूद है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद है, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अगर वहीं के मेल पार्ट ने फीमेल पार्ट पे जो पॉलन ग्रेन है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। एंड इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर अगर उसने ट्रांसफ़र किया, इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, और उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट, विंड, वाटर, ये अभी बता चुके हैं। इन सब से भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। आगे चलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूज़ होना, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल फॉर्म में फर्टिलाइजेशन। और एक टर्म और देते हैं इसको, सिंगेमी। सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन एक ही बात होती है। आफ्टर द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, इट प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पिस्टिल है। पिस्टिल के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर क्या गिरा है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से रिलीज होगी एक पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब आएगी सीधे ओव्यूल तक, जहाँ पर एग सेल मौजूद है, जहाँ पर एग मौजूद है। ये पॉलन ट्यूब किसको लेकर के आएगी, ये पॉलन ट्यूब
मेल गैमिट को लेकर रखे आएगी जो पॉलन ग्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। उस पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमिट है वो कहाँ से आएंगे, पॉलन ट्यूब से आएंगे, और ओव्यूल में जो एग मौजूद है वहाँ जाके उस पर फर्टिलाइज करना है। ठीक है। आफ्टर द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा इट प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब विच पासिस थ्रू द स्टाइल, कहाँ से होगी, पास स्टाइल से, एंड एंटर्स द ओवरी, और कहाँ एंटर हो जाएगी, ओवरी में, और लास्ट में किस में हो जाएगी, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है हमारा एग। इन द ओव्यूल द मेल जर्म सेल, मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल, फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बनने की इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम, अब जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, वो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल बनाता रहेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, और क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, विच देन डेवलप इनटू द सीड, और जिससे क्या बनेगा, सीड बनेगा। अभी मैंने बताया था दो तरीके के प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म में, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। ठीक है, तो उसमें क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, एंड द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। ठीक है, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बन जाएगा, और ओवरी डायलेट होकर के बड़ी हो जाएगी और उसमें फूड रिजर्व हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, फ्रूट। ठीक है, तो ओवरी क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी, और एम्ब्रियो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। बेटा ये आपका फर्टिलाइजेशन प्लांट वाला पोर्शन वाला ख़त्म हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।